सो अब तक के राउंड्स में हमने इस फ़ोन बैक को हमने यहाँ तक बना लिया था एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हमने इसका सेंटर पार्ट बनाया था, फर्स्ट पैनल एंड बैक पैनल दोनों बना लिया था एंड देन इन दोनों ग्रैनी स्क्वायर्स को हमने जोड़ लिया था एंड जो भी एक्सेस थ्रेड थे उसको भी हमने कट कर लिए थे एंड हाइड कर लिए थे। तो अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए हमें जो हमारा अगेन ग्रीन कलर का जो यार्न है उसको यहाँ पे अटैच करना होगा इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट से लेकर के पूरे को हम लोग सिंगल क्रोशे से कवर करेंगे। टोटल हमें 6 रोज़ ऑफ सिंगल क्रोशेज बनाना है, ना कुछ इंक्रीज़ होगा ना कुछ डिक्रीज़। ओके, तो चलिए फटाफट से मैं हुक पे यार्न को रैप कर लेती हूँ। एक स्लिप नॉट बना के ले लेंगे हुक पे एंड स्टार्ट करेंगे। सो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग हुक को इंसर्ट करेंगे, वर्किंग यार्न को अटैच करके पुल कर लेंगे कुछ इस तरीके से एंड चेन 1 कर लेंगे, चेन 1 कर लेंगे। तो ये इसको हमने दूसरे यार्न को हमने फ़ोन बैक के बॉडी पे अटैच कर लिया एंड सिक्योर कर लिया। अब सेम स्टिच में एक 1 सिंगल क्रोशे प्लेस कर देंगे, ओके, लाइक दिस। देन हम लोग नेक्स्ट स्टिच पे मूव ऑन करेंगे। देन नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशे करेंगे, उसके बाद वाले स्टिच पे भी सिंगल क्रोशे करेंगे। सो जो भी एक्सेस यार्न्स हैं और यहाँ पे भी एक एक्सेस यार्न है, इसको हम लोग इसी के साथ क्रोशे करते हुए चलेंगे ताकि हमें बाद में वीव इन करना ना पड़े। ठीक, इस तरीके से हम लोग टोटल 6 रोज़ ऑफ सिंगल क्रोशेज बना लेंगे। ना हमें कुछ इंक्रीज़ करना है, ना हमें कोई स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं। ओके, तो मैं इस पूरे पार्ट को कंप्लीट करके मिलूँगी आपसे इस कॉर्नर को जब हम लोग जोड़ेंगे वहाँ पे मैं आपसे मिलूँगी। ओके, मार्क करने के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशे में एक स्टिच प्रोटेक्टर इंसर्ट कर दूँगी। ओके, दिस। सो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1 राउंड कंप्लीट कर लिया है ऑफ 1 सिंगल क्रोशे एंड आप देख सकते हो हमने जो भी एक्सेस यार्न्स थे उनको भी हाइड कर दिया। तो इट इज़ लुकिंग वेरी नीट एंड क्लीन। अब मैं ऑलमोस्ट एंड पे हूँ एंड मैं आपको बताऊँगी कैसे आप इसको जॉइन करके नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ोगे। ओके, नेक्स्ट राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे। सो मैं यहाँ पे ये वाले स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे प्लेस करूँगी, ये हमारा लास्ट स्टिच था। ओके, देन यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टिच प्रोटेक्टर इंसर्ट किया है इसको मैं रिमूव कर दूँगी एंड यहाँ पे हुक को इंसर्ट करके एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। ओके, फर्स्ट सिंगल क्रोशे ऑफ प्रीवियस राउंड पे हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे लाइक दिस। तो जॉइन हो गया हमारा ये। देन चेन 1 करके अगेन सेम स्टिच पे ही हम लोग सिंगल क्रोशे प्लेस करेंगे फॉर राउंड 2। ओके, स्टिच प्रोटेक्टर इंसर्ट करके इसको सिक्योर कर देंगे कुछ इस तरीके से। सो ये हमारा बन गया राउंड 2 का पहला सिंगल क्रोशे। अब हम सिमिलरली बाकी स्टिचेस में भी सिंगल क्रोशे करके एंड में इसी तरीके से जॉइन करके चेन 1 करके राउंड 3 की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो मैं टोटल 6 राउंड्स बनाने हैं। 1 राउंड हमने बना लिया है, सेकेंड राउंड में बना रही हूँ। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ राउंड में कंप्लीट करके मिलूँगी आपसे सिक्स्थ राउंड के एंड में। ओके, अब हमें इस बैक का स्केल पार्ट बनाना है जहाँ से हम लोग थ्रेड को इंसर्ट करके डॉट स्ट्रिंग बनाएंगे। तो स्केल पार्ट का जो पैटर्न है उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बना लेना है एक सिंगल क्रोशे लाइक दिस। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टिच है उसको स्किप करेंगे। उसके बाद का जो स्टिच है उसमें हम लोग 5 डबल क्रोशेस प्लेस करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशेस बना लिया है, अभी 3 भी हमने बना लिया, 4 एंड 5th। 5 डबल क्रोशेस हो जाने के बाद जो नेक्स्ट स्टिच रहेगा उसको अगेन हम लोग स्किप करेंगे एंड नेक्स्ट स्टिच पे जाके हम लोग एक और स्लिप स्टिच करेंगे। सो आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं एक और बार इसको रिपीट करके दिखाऊंगी। हाउएवर मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रखूँगी क्योंकि ऑलरेडी ये जो बैक का सारे एपिसोड हैं वो बहुत लंबे हो चुके हैं और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा ओवरऑल स्केल पार्ट को करने का। इसी पैटर्न को रिपीट करके हमें पूरे में स्केल्स बना लेने हैं। इसको बना के मैं आपसे मिलूँगी इस राउंड के एंड में।
लोग इस फ़ोन स्लिंग बैग का स्ट्रैप बनाएंगे। उसके लिए हम लोग ये दूसरे रोल ग्रीन कलर के यान के रोल से थ्रेड को थोड़ा सा अनवाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें ये 2 लेयर्स में करना होगा। तो एज़ पर रिटन इंस्ट्रक्शन जो हमारा स्ट्रैप है वो ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर के आसपास होगा एंड हमें उसमें 175 चेन्स पुट करनी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने यान को अनवाइंड करके 2 लेयर्स में ले लिया है एंड मैंने जो लेंथ है उसको अप्रॉक्सीमेटली ट्राई किया है जितना मेंशन्ड है उतना रखने का। अब हमें क्या करना है, लोग ये जो 2 स्ट्रैंड्स लिए हैं इसको 4 में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है एंड ये एक और स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आपको इसे केयरफुली करना होगा ताकि आपके जो यान है वो उलझे नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैंने दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग ले लिया है एंड मैं एक फिंगर का गैप इसके बीच में रखूँगी ताकि ये उलझे नहीं एंड मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जो सोर्स है वो मिल जाए। आई होप इट मेक्स सम सेंस। सो यहाँ पे हम लोगों को अपना न्यू स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है। हमें अभी हमारे पास इस साइड पे 2 स्ट्रैंड्स हैं एंड इस साइड पे 2 स्ट्रैंड्स हैं, तो हमें यहाँ पे एक स्लिप नॉट बनाना होगा कुछ इस तरीके से। ओके, देन हम लोग हुक को इस लूप के अंदर प्लेस करेंगे एंड अपने यान्स को टाइट कर लेंगे। ओके, बट मेक श्योर कीजिए ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। अब जो हमारा एंड्स है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। सो जो हमारा एंड यान के साथ कनेक्टेड है उसको हम लोग अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे रखेंगे एंड जो एंड हमारा ओपन है उसको हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने दोनों ही एंड्स को सेपरेट कर लिया है। ओके, अब हमें क्या करना है, हुक को लेफ़्ट के साइड टिल्ट करना है। जो स्ट्रैंड हमारा यान के साथ कनेक्टेड नहीं है उसको हुक पे ऐसे रैप कर लेंगे एंड जो हमारा वर्किंग यान के साथ जो हमारा स्ट्रैंड कनेक्टेड है उसको ग्रैब करके पुल कर लेंगे। सो यहाँ पे हम लोग आई कॉर्ड बना रहे हैं एंड इसको बनाने का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है कि जो हमारा हुक है उसको हम लोग लेफ़्ट के साइड टिल्ट करेंगे। जो यान का स्ट्रैंड हमारे यान बॉल के साथ अटैच्ड नहीं है उसको हुक पे रैप कर देंगे कुछ इस तरीके से। देन जो हमारा लोअर पार्ट है उसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे। जो यान हमारा यान बॉल के साथ कनेक्टेड है उसको हुक पे रैप करके पुल कर देंगे। पुल थ्रू बोथ द लूप्स लाइक दिस। ओके, सो एज़ पर इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड हमें टोटल 175 चेन्स बनाने हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को पैटर्न क्लियर है। मैं आप लोगों को एक और बार दिखा देती हूँ। हुक को लेंगे, हुक को लेफ़्ट के साइड टिल्ट करेंगे। जो यान हमारे यान बॉल के साथ कनेक्टेड नहीं है उसको हुक पे रैप कर लेंगे। जो हमारा दूसरा स्टैंड ऑफ यान है जो कि यान बॉल के साथ कनेक्टेड है उसको हुक पे रैप करके पुल थ्रू बोथ द लूप्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो मैं बाकी का कंप्लीट करके मिलूँगी आपसे इस राउंड के एंड में। ओके, सो अभी तक हमने इस स्लिंग बैग में ये पूरा बैग का स्ट्रक्चर बना लिया है। ओके, ये कुछ ऐसा दिख रहा है एट द मोमेंट एंड हमने यहाँ पे ये बैग का स्ट्रिंग भी बना लिया है। ओके, अब हमें क्या करना है, आप देख सकते हो इस रेफरेंस फ़ोटो में यहाँ पे ये एक डार्क ग्रीन कलर में एक लीफ है एंड ये सनफ्लावर है। तो अब बस हमें इन दोनों को क्रोशे करना है और इस पूरे बैग को असेंबल करना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सो सनफ्लावर बनाने के लिए हम लोग ये ब्राउन कलर को पहले यूज़ करेंगे। एक मैजिक रिंग ले लेंगे कुछ इस तरीके से, चेन 1 कर लेंगे। ओके, चेन 1 करने के बाद हमें फर्स्ट राउंड के लिए करना है टोटल ऑफ 6 सिंगल क्रोशेस। सो 1 2 3 4 5 and 6। सो हमारा 6 सिंगल क्रोशे रेडी है। अब हम लोग एक स्टिच प्रोटेक्टर या स्टिच मार्कर बोल लीजिए उसको लगा लेंगे हमारा जो
फर्स्ट सिंगल क्रोशे था वहाँ पे, लाइक दिस। ओके, फॉर द नेक्स्ट राउंड हमें करना है इंक्रीज। सो हम लोग हर सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशेज प्लेस करेंगे। टोटल काउंट हमारा रहेगा 12 सिंगल क्रोशेज। ओके, तो अभी हम लोग इस स्टिच मार्कर को हटा लेंगे एंड इंक्रीज राउंड बनाएंगे। सो गोइंग इनटू द फर्स्ट सिंगल क्रोशे, हुक को इंसर्ट करेंगे। जो भी प्रीवियस राउंड का एक्सेस यार्न है उसको भी क्रोशे करते हुए ही चलेंगे। सो 1 एंड 2। आपको यहाँ पे जो नॉट दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा ब्राउन यार्न बच गया था जब मैं ये वाला पार्ट कर रही थी, तो उसको मैंने नॉट लगा के अपने यार्न रोल के साथ अटैच कर लिया था, क्योंकि ऐसे किट्स में जो क्वांटिटी है यार्न की वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेजर्ड वे में होती है, तो मुझे लगा बाद में जाके कम ना पड़े, सो बाई वेस्ट, एंड इसलिए मैंने इसको जोड़ लिया था। हाउएवर इससे कुछ डिफरेंस नहीं होता है, हम इन सभी यार्न्स को, जो भी एक्सेस यार्न्स हैं या जो भी नॉट्स दिख रहे हैं, उनको एक साथ क्रोशे करते हुए ही चलेंगे एंड बाद में हमें क्लीन लुक मिलेगा। ओके, सो हमने यहाँ पे 2 मोर कर लिया है। टोटल हमारे पास 4 सिंगल क्रोशेज हो गए हैं। जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे था वहाँ पे मैंने एक मार्कर अटैच कर दिया। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्पेस पे, जो कि है ये वाला। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे 2 मोर सिंगल क्रोशेज। सो वी विल गेट आवर 5th एंड 6th। सेवन एंड 8, 9, 10, इस पे इंसर्ट करेंगे 11 एंड 12। ओके, सो हमारा सनफ्लावर का सेंटर पार्ट बन के रेडी है। ओके, अब हम लोग मूव ऑन करेंगे राउंड 3 की तरफ। सो राउंड 3 का पैटर्न है 1 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज, मीन्स हमें एक सिंगल क्रोशे प्लेस करना है अपने फर्स्ट स्टिच पे, प्रीवियस राउंड के फर्स्ट स्टिच पे, एंड देन हम करेंगे इंक्रीज नेक्स्ट स्टिच पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने 1 सिंगल क्रोशे प्लेस कर दिया है, स्टिच प्रोटेक्टर लगा दूँगी एंड देन हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पे, ओके, विच इज़ दिस वन। यहाँ पे हमें करना है इंक्रीज़। सो इंक्रीज़ के लिए हम लोग सेम स्टिच में प्लेस करते हैं 2 सिंगल क्रोशेज। सो वी गॉट आवर 3 स्टिच काउंट, देन 4th 1 सिंगल क्रोशे, 5th में अगेन 2 सिंगल क्रोशेज, मीन्स इंक्रीज़। लाइक दिस मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। सो पैटर्न इज़ 1 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज़। सो हमारा यहाँ पे राउंड 3 भी कंप्लीट है। मैं इसको एक स्लिप स्टिच करके यार्न को कट कर लूँगी और यहाँ पे एक मार्कर भी डाल दूँगी, सो दैट वी डू नॉट लूज ट्रैक ऑफ आवर यार्न काउंट। तो हमें ऐसा 2 बनाना है, बेस पार्ट जो भी एक्सेस यार्न है उसको हम लोग कट कर लेंगे। सो आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन आया है। ओके, सो ऐसा मैं एक और बना लूँगी और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट राउंड में, जहाँ पे हम लोग इस येलो कलर के यार्न से इस सनफ्लावर का पेटल्स बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स बना लिए हैं इसके, एंड हमें क्या करना है, जो रॉन्ग साइड है दोनों का ही उसको एक साथ रखना है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, एक स्टिच मार्कर हटा के इसको सेम 1 स्टिच मार्कर से ही अटैच कर दूँगी, क्योंकि हमें दोनों ही राउंड्स जो भी दोनों ही सेंटर पार्ट हमने बनाया ना, इसके दोनों लूप्स को यूज़ करके ही सनफ्लावर के पेटल्स बनाने हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ट्रैक रखने में ईजी होगा। एक मार्कर मैं हटा दूँगी। सो अब हम सबसे पहले येलो कलर के यार्न को जॉइन कर लेंगे। जॉइन आप किसी अदर पॉइंट पे भी कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस राउंड का जो लास्ट पॉइंट था वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 स्किप करके 4th में लगाया है। अगेन 1 2 3
स्किप करके यहाँ पे इंसर्ट करूँगी। ओके, देन हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे, सॉरी। ओके, स्लिप नॉट को हुक पे माउंट कर लेंगे एंड यार्न को पुल करके टाइट कर लेंगे। ओके, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक चेन स्टिच बनाना होगा। देन जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है इसमें फर्स्ट हम लोग एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। सो गोइंग, आपको मैं एक बार इस तरीके से दिखाऊंगी क्लोजअप में। सबसे पहले तो इस सेंटर पार्ट के दोनों लूप्स के नीचे से हम लोग पास करेंगे, देन दूसरे सेंटर पार्ट के दोनों लूप से पास करेंगे हुक को, कुछ इस तरीके से। ओके, एंड हमारा जो एक्सेस यार्न है उसको भी मैं ले लूँगी। इसी के साथ क्रोशे करते हुए चलेंगे। यार्न को ग्रैब करके पुल कर लेंगे एंड तीनों लूप से पास करा देंगे। तो हमारा हाफ डबल क्रोशे रेडी है। सेम स्टिच में हमें करना है एक डबल क्रोशे, सेम वे में करेंगे, बट पहले फर्स्ट 2 लूप से यार्न को पास कराएंगे, देन नेक्स्ट 2 लूप्स। ओके, देन जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उस पर जाएंगे एंड उसमें एक डबल क्रोशे एंड एक हाफ डबल क्रोशे परफॉर्म करेंगे। सो हुक को इंसर्ट कर लिया है। सबसे पहले हमें बना लेना है एक डबल क्रोशे लाइक दिस एंड 1 हाफ डबल क्रोशे लाइक दिस। इस ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच। कुछ इस तरीके से। सो आई होप आपको पैटर्न क्लियर है। हमें पैटर्न जब स्टार्ट करना है तो चेन 1 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में करेंगे एक हाफ डबल क्रोशे पहले, फॉलोड बाय अ डबल क्रोशे। यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशे बना लिया है। देन हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे, सॉरी डबल क्रोशे। देन नेक्स्ट स्टिच पे जाएंगे हम लोग एंड यहाँ पे परफॉर्म करेंगे एक डबल क्रोशे फॉलोड बाय अ हाफ डबल क्रोशे लाइक दिस। एंड क्लस्टर को पूरा करने के लिए नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे। ओके, सो आई होप आपको पैटर्न क्लियर है। सो पैटर्न इज चेन 1 हाफ डबल क्रोशे फॉलोड बाय अ डबल क्रोशे इन द नेक्स्ट स्टिच, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टिच एंड उस स्टिच में हम लोग प्लेस करेंगे एक डबल क्रोशे एंड एक हाफ डबल क्रोशे। ग्रुप को क्लोज करने के लिए नेक्स्ट स्टिच में चेन स्लिप स्टिच करना है। ओके, सो मैं एक और बार दिखाऊंगी। सो यहाँ पे मैंने चेन 1 ले लिया है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टिच पे जाएंगे लाइक दिस एंड प्लेस करेंगे एक हाफ डबल क्रोशे फॉलोड बाय अ डबल क्रोशे इन द सेम स्टिच। Now we will move on to the next stitch and here we will place 1 double crochet followed by a half double crochet and slip stitch into the next stitch like this. So हमने यहाँ पे 3 पेटल्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड मैं इस पूरे को कंप्लीट करके मिलूँगी आपसे नेक्स्ट राउंड में।
सो यहाँ पे मैंने 125 चेन स्टिचेस यानी लीव बना लिया है। रिमेनिंग 5 मोर चेन स्टिचेस हम लोग बना लेंगे। 126, 27, 128, 129 एंड 130। ओके, अब हम लोग यान को कट कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा कट करेंगे क्योंकि हमें बाद में इसको वीविंग करना पड़ेगा। सो ये रहे सारे पीसेस जिनको मैंने अभी तक क्रोशे किया है। तो ये स्लिंग बैग में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि एज़ पर रिटन पैटर्न एंड वीडियो पैटर्न यहाँ पे सिर्फ 6 रोज़ ऑफ सिंगल क्रोशेस था। हाउएवर जब मैंने अपना फ़ोन इस पर रखा, फॉर एग्जांपल ये फ़ोन मैं इसमें रख रही थी, तो ये फ़ोन मेरा बाहर निकला हुआ था, तो इसका नाम है फ़ोन स्लिंग बैग, बट एज़ पर पैटर्न मेरा फ़ोन इसमें नहीं फिट हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे अगेन कुछ रोज़ ऐड किए हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 रोज़ ऑफ सिंगल क्रोशेज़ हैं। देन ये है एक सनफ्लावर एंड हमारा लीफ, इसको हमें वीविंग करना होगा इन शेल स्टिचेस पे। एंड दिस इज़ आवर लेस, यू कैन, आप इसको स्लिंग बैग का लेस भी बोल सकते हो। इसको हमें अंदर के साइड से स्टिच करना होगा। तो चलिए अब इस पूरे पार्ट्स को हम लोग असेंबल करते हैं।